क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं जो कि दिया है ये। ठीक है जी बेटा, तो हम इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो चले जाए लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू एल एल एन, ठीक है जी, लोग लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस हो रहा है 2x इंटू टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन x का। ठीक है जी बेटा, ये हमें दिया गया, हमें कहा गया है कि इसको क्या करके दें, डिफरेंशिएट करके दें विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा, तो इसी वजह से यहाँ पे हम d अपॉन डी एक्स इस साइड पर भी ले लेंगे और d अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड पर भी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? समझ में आती है जी, बिल्कुल आती है। इसके बाद जरा देखिएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है। सही जी, अब साइन ऑफ डिफरेंशिएशन एक इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर होगी, क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ना बेटा हमारा इस टर्म के पास भी आएगा, लेकिन इस टर्म के पास लाने के लिए हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए। ठीक है जी बेटा, तो वो स्टेप हमने क्या किया है कि ये 2 जो है एक कोफिशिएंट है, इसको साइड पे किया है। मेन फंक्शन हमारे पास ये है x इंटू टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ये है। तो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन हमने उसी के साथ लगाया है। ठीक है जी बेटा, अच्छा इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोगों को इनका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू, डेरिवेटिव लेना है एल एन के साथ जो चीज़ लिखी है। अब एल एन का डेरिवेटिव लेना है तो हमें पता है कि एल एन के साथ जो चीज़ होती है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए। और अगेन हमें बात पता है कि भाई यहाँ पे एक्स से बढ़कर चीज़ दी गई है तो इसीलिए उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एल एन का डेरिवेटिव ले लिया है। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो वो इस बॉक्स फार्मूले से भी रेफरेंस ले सकता है कि भाई एल एन के साथ जो चीज़ होती है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, डेरिवेटिव आ जाता है। लेकिन जब एक्स से बढ़कर कोई चीज़ हो तो फिर बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करता है कि भाई एल एन के साथ जो चीज़ थी उसका रेसिप्रोकल और फिर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं इस पूरी चीज़ का जो डेरिवेटिव है हमने इस फार्मूले से रेफरेंस लेके एक्सपेंड किया है। ठीक है जी बेटा, आगे चलते हैं। प्लस यहाँ पे अब 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इससे। तो अगेन यहाँ पे एक ये है और एक ये है, दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। सही है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव, ये फार्मूला में क्या कहता है कि भाई सबसे पहले वाले को u कंसीडर करो, दूसरे वाले को v कंसीडर करके अब इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दो। तो ये फार्मूला में कहता है डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ u हमें प्रेजेंट कर रहा है x को और मल्टीप्लाई बाय v, तो v हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक को। ठीक है जी बेटा, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है जी बेटा, तो डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेंजेंट इनवर्स। ठीक है जी बेटा, और मल्टीप्लाई बाय u हमारे पास क्या है, x। सही है जी बेटा, क्लियर है इतनी बात। तो डेरिवेटिव ऑफ v हमें प्रेजेंट कर रहा था टेंजेंट को और u प्रेजेंट कर रहा था x को। तो हमने सिंपल इस फार्मूले को एक्सपेंड किया है यहाँ पर। अब हम अपने डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर तो ऐसी कैसी रहा, इधर जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ 1 का लिया 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया 2x। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाए x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक। आगे चलते हैं, प्लस अब यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो इनवर्स हमारे पास इनवर्स का क्या डेरिवेटिव होता है आप देख लेते हैं। हाइपरबोलिक के अंदर टेंजेंट है ना, ठीक है जी बेटा। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव ये होता है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव एक्सपेंड कर देंगे, इक्वल टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है इक्वल टू दिस, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, तो इसका डेरिवेटिव ये आ चुका है और इसके अलावा ये मल्टीप्लाई है एक्स से इसके साथ, तो वो फिर हम देख लेते हैं उसको आगे। इतनी चीज़ हो गई, आगे चलते हैं। तो भाई ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ज़रा देखिएगा बेटा, 0 को -2 के अंदर ऐड किया तो यहाँ पे माइनस का 2 आया और माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 2 ऊपर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सही जी बेटा, ये चीज़ हमारे पास ये होके आ चुकी है। इधर ज़रा आ जाए, यहाँ पे हमारे पास ये 2 है। सही जी बेटा, यहाँ पे 1 को टेंजेंट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे टेंजेंट का ही रहेगा। ठीक है जी बेटा, टेंजेंट इनवर्स है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ज़रा देखें तो प्लस इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सही जी बेटा, तो फिलहाल इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, तो अब मुझे लग रहा है कि इधर कुछ काम होना चाहिए। सही है, ऐसा क्या करेंगे, मैं देखता हूँ मेरा आंसर आ गया। वैसे डेरिवेटिव का जो काम था वो हमने ले चुके हैं। अब ऐसी क्या सिंप्लीफिकेशन करें कि हमारा आंसर पीछे जो है वो आ जाए। तो एक बार आंसर देख लेते हैं, हमारा पीछे क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है। अच्छा,
अच्छा समझ आ गई। ये तो इतना इतना आसान है यार, ये क्या मैं घबरा रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। मैं दरअसल आंसर एकदम से अजीब हो गया था ना, तो मैं परेशान हो गया यार, आंसर क्यों नहीं आ रहा हमारा। अच्छा बेटा ये जो टू है वो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ज़रा, ठीक है ना बेटा, ये टू अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है जी बेटा, और इस तरीके से टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही जी बेटा। अब यहाँ पर ज़रा देखें, एक वैल्यू हमारे पास ये है और एक वैल्यू हमारे पास ये है बेटा, ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है। आप चाहें तो आंसर शीट पे जाके अपना आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 किया है, आप देख सकते हैं बेटा जो आंसर निकाला है वही आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इसका डेरिवेटिव लेके दें। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक, और फिर एंगल में हमारे पास टेंजेंट एक्स क्यूब लिखा हुआ है। सही जी बेटा। तो फिलहाल हमने ये ले लिया, हमें मेनली यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसलिए हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही जी बेटा। तो इसी वजह से यहाँ पे साइन ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा इस साइड पे भी और साइन ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। सही जी बेटा। आगे चलते हैं, तो बेटा ये डी वाई अपॉन डी एक्स बना हुआ है और इधर जरा देखते हैं टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका कॉन्सेप्ट को लेने के लिए हम इनका फार्मूला देख लेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या होता है, ये होता है तो भाई इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एंगल में एक्स था तो एंगल का एक्स स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल में आपके पास एक्स की जगह ये पूरी चीज लिखी हुई है, तो टेंजेंट एक्स क्यूब है। सही है बेटा। तो उसी का ही स्क्वायर यहाँ पर भी बनाया जाएगा। सही है बेटा। तो एंगल में यहाँ पे एक्स था तो वहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एंगल में टेंजेंट एक्स क्यूब था तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स क्यूब का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमें ये बात भी पता है कि भाई यहाँ पे एंगल एक्स था तो इसलिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स से बढ़कर कोई चीज दी गई है तो इसीलिए यहाँ पे उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। सही है जी बेटा। तो इस चीज का पूरा डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया कि भाई टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव इससे एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद हमें बात पता थी कि एंगल एक्स से बढ़कर है तो उसका डेरिवेटिव इधर मल्टीप्लाई किया गया है। इसके बाद चलते हैं डी अपॉन डी एक्स है इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब है। ठीक है जी बेटा, ये हो जाएगा। स्क्वायर को हम टेंजेंट के ऊपर ले, कोई मसले की बात नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। सही जी बेटा। लेकिन यहाँ पे एंगल में क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो हमने एक्स क्यूब लिख दिया। अगेन यहाँ पे इस एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि एंगल एक्स से बढ़कर दिया गया है। सही है जी बेटा। आगे चलें तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इक्वल करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जरा इसको हम डायरेक्ट ना कर दें, चलिए डायरेक्ट करते हैं, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब है। सही जी बेटा। सबसे पहले जरा देखिएगा हमें क्या करना है, डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स क्यूब का लेना है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में लें और पावर में से एक कम कर दें, इसका डेरिवेटिव आ गया ये। फिर ये किससे मल्टीप्लाई है, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई है। ठीक है जी। और हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव था ये आना था और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सही है बेटा। इसके अलावा अक्सर यहाँ पे अक्सर बच्चे, मैंने एक दफ़ा में से बच्चे ने ये बात पूछी थी कि सर ये वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर है तो इसको हम सेक में नहीं लिख दें, तो बेटा वो जो फार्मूला था वो यहाँ पे प्लस का था। ठीक है जी बेटा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब को हम फिर सेक उसमें कर देते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो फिलहाल यहाँ पे ऐसी कोई हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ पे आके हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आंसर को चेक करवा देते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है, इसमें और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 क्या है आप देख सकते हैं। अच्छा तो बेटा यहाँ पे पावर थी और मल्टीप्लाई, उसके ऊपर स्क्वायर लिखना था, मैंने स्क्वायर आई थिंक गलती से नहीं लिखा था। ठीक है जी। तो अब वो आ चुका है। तो अब आप ज़रा देख सकते हैं ऊपर जो वैल्यू है वो है और नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम है जो बुक के पीछे दी गई हैं। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि दिया ये हमें कहा गया इसका डेरिवेटिव लेके दें। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स इंटू सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है और अंडर रूट एक्स है। ठीक है जी बेटा। ये हमें फंक्शन दिया गया, कहा गया इसका डेरिवेटिव लेके दें, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही जी बेटा। तो इसी वजह से डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी ले लेंगे और डी अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड पर भी
आ जाएगा। सही है जी। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि बेटा इधर दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब भी दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे। तो पहली वाली टर्म को यू कंसिडर कर दें और दूसरी वाली टर्म को वी कंसिडर करके इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दें। ठीक है जी बेटा। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू, अब इस फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं, ये फार्मूला में क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय वी। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ यू हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एक्स और मल्टीप्लाई बाय वी, तो वी हमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट किया गया है, सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स। सही है जी बेटा। ये हो गया पहली चीज। फिर उसके बाद में ये प्लस किससे हो रहा है, प्लस हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ वी मल्टीप्लाई बाय यू। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ वी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेक इनवर्स। ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय यू, तो u हमारे पास क्या है, u हमारे पास यहाँ पे x प्रेजेंट कर रहा है, वो सिंपल मल्टीप्लाई में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई में ही कर दिया है। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट से इसका फार्मूला एक्सपेंड करके अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेटा x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है सेक इनवर्स से। ठीक है जी बेटा। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे जरा देखें, डेरिवेटिव लेना है सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का। ठीक है जी बेटा। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम फार्मूले का रेफरेंस दे दें। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, सेक लिखा है, तो भाई सेक हमारे पास कहाँ होता है, ये होता है। तो सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है। सही जी बेटा। तो लिहाजा हम यही लिखेंगे। तो ये इक्वल होता है 1 अपॉन एक्स। अच्छा जी, सबसे पहले ये -1 है, ऊपर -1 आ गया और नीचे आ जाए। बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि यहाँ पे सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ यहाँ पे एंगल में x था, तो इसलिए यहाँ पे x आए हैं। तो यहाँ पे एंगल में आपके पास अंडर रूट एक्स लिखा है, तो लिहाजा यहाँ पे x था, तो यहाँ आपके पास x आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स आएगा। सही है जी बेटा। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एंगल में x था तो x का स्क्वायर हुआ है। यहाँ पे आपके पास एंगल में क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। सही है जी बेटा। छोटी सी चीज थी। फिर इसके बाद हमें ये बात पता है कि भाई एंगल में यहाँ पे x था तो इसलिए x आ गया, लेकिन यहाँ पे एंगल x से बढ़कर है, तो इसीलिए इस एंगल का डेरिवेटिव इधर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स। तो भाई ये अंडर रूट एक्स को हम 1/2 की पावर लिख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के इसका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई हम स्क्वायर रूट्स को खोलने के बजाय, एक स्टेप अपना बढ़ाने के बजाय, इसी स्टेप में ये काम कर लेते हैं कि भाई हमें डेरिवेटिव इस एंगल का मल्टीप्लाई करना है, तो हम x को क्या करेंगे, 1/2 की पावर में खोल के इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है जी। वो अगले स्टेप में करेंगे, और फिलहाल x से मल्टीप्लाई है, वो इसके साथ चूंकि यूं ही रहा। आगे चल लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो फिलहाल यहाँ पे सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है जी बेटा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, तो यहाँ पे ये फिलहाल अच्छा प्लस माइनस हम इसको माइनस कर दें। ठीक है ना बेटा। एक ही स्टेप में कर देते हैं कि आगे लेके चलें। तो ये माइनस की वैल्यू थी, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया है। इसके बाद यहाँ पे ये अंडर रूट एक्स है। ठीक है जी बेटा। और इसके बाद 1 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हुआ, तो अंडर रूट में हमारे पास मतलब ये जो होल अंडर रूट है इसके अंदर x आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद जरा देखिएगा, यहाँ पे इसका लेना है डेरिवेटिव। तो यार इसका डेरिवेटिव लेने के लिए ना मैं एक पेपर ले लूँ, उसके ऊपर समझा दूँ, ताकि ना आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है जी। क्या किया, बेसिकली हमें डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किसका लेना है, x की पावर 1/2 का। तो भाई पावर को मल्टीप्लाई में ले आए और इसकी पावर में से एक कम कर दें, तो 1/2 है, x के ऊपर पावर माइनस 1/2 में से 1 माइनस किया, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऊपर माइनस का है, हम नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर ये 1/2 है, हम अब आगे क्या करेंगे, इस 1/2 को दोबारा स्क्वायर रूट के अंदर क्लोज कर देंगे और इसको 2√x कर देंगे। सही जी बेटा। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2 हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। तो हम इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा। तो कोई मसले की बात नहीं है, अगर आप ये चीज डायरेक्ट याद भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। फिलहाल आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, x मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो x का ऐसी ही रह गया। अब हमें आगे चलना है, तो आगे हमारे पास जगह कम पड़ रही है, तो हम कोशिश करेंगे इसको इधर कंटिन्यू कर दें। सही है। आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जरा देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सेक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन अंडर रूट एक्स है। इधर ज़रा देख लेते हैं हमारे पास। अब ज़रा देखो, 1 एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे ऊपर एक्स रहा, और नीचे ज़रा देखो अंडर रूट एक्स है और ये अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई होंगे, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स बाहर निकल कर आ जाएगा। 2 हमारा बाहर था, तो वो 2 नीचे था, वो भी ऐसे मल्टीप्लाई में रहा, और इसके साथ 1 माइनस एक्स लिखा हुआ था, तो वो चीज़ ऐसी की ऐसे ही रह गई। सही है बेटा। इतनी बात मानते हो। अब इसके बाद ज़रा देखो, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा, वो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास सेक इनवर्स
अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि आपकी बुक के पीछे सिर्फ इसका एलसीएम लेके दिया हुआ है। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर्स को कर दें मल्टीप्लाई और फिर कर दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी बेटा, इतना सा काम करना है सिर्फ। तो इधर 1 है तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया ये। तो अब आप इसको इस तरीके से भी कर कर लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आंसर शीट पे आंसर चेक करवाएं और अपने इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 किया है, आप देख सकते हैं बेटा वही आंसर आया है जो कि बुक के पीछे हमें दिया हुआ है। सही है जी, राम सुकून से देखें, कोई मसले की बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट होता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।